वहीं रविवार को मिर्जा गालिब कॉलेज बचाव समिति द्वारा बैठक की गई, जिसमें मौजूद लोगों ने कहा कि मिर्जा गालिब कॉलेज के बारे में कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा विभिन्न तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वो लोग बिना किसी सबूत के कॉलेज प्रशासन और सचिव और शासी निकाय पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिर्जा गालिब कॉलेज इस क्षेत्र का और मगध विश्वविद्यालय बोध गया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। उन्होंने कहा कि मिर्जा गालिब कॉलेज पूरे बिहार में अपनी एक अलग पहचान और शान रखता है। मौजूद लोगों ने बैठक में कहा कि हाल के दिनों में कॉलेज की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कॉलेज प्रशासन को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े। उस फैसले से जो लोग प्रभावित हुए, असल में वही लोग कॉलेज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस बैठक में वार्ड नंबर 21 के पार्षद नैयर अहमद, डॉक्टर शहबाज, मंजर आलम, डॉक्टर काशिफ, सिराज खान, राशिद अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मौजूद लोगों ने कहा कि जो बहाली की गई है वो पूरे नियम के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि मिर्जा गालिब कॉलेज को बचाए और इसी को लेकर के आज की बैठक की गई। गया 24/7 से मौजूद लोगों ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देख रहे हैं गया 24/7। मिर्जा गालिब कॉलेज अपनी बहाली को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार मिर्जा गालिब कॉलेज इस बार बहाली जो हुई है उसको लेकर लगातार सुर्खियों में है। और कुछ दिन पहले गया सिविल सोसाइटी द्वारा एक बैठक की गई थी जिसमें कई सवाल उठाए गए थे। वहीं आज गया के GR पैलेस में मिर्जा गालिब कॉलेज बचाव समिति के द्वारा एक बैठक की गई है जिसमें मिर्जा गालिब को बचाने के लिए इन लोगों ने बैठक की। हम जानते हैं गया के वार्ड नंबर 21 के वार्ड काउंसिलर नैयर अहमद से कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है, जैसे क्या लेकर बैठक की गई है। जैसे कि हम आपको बता दें पहले कि हम लोगों ने ये जो बैठक किया है वो किसी निर्णय करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। निर्णय करने के लिए जो कॉलेज के सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल हैं, वहाँ के GB मेंबर्स हैं और जो उनके ओवरटेकिंग में आप अंडरटेकिंग में आप जो आपके VC हैं जो यूनिवर्सिटी के, वो लोग बैठे हैं। हम लोग ये मीटिंग इसलिए अरेंज किए हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कॉलेज के खिलाफ गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है और जो यहाँ के तमाम लोग, हम लोग यहाँ पे गया शहर के जाने माने लोग, सब लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि कॉलेज ने इन 5 सालों में जो भी अच्छा काम किया है उस पर हम लोगों ने एक डिस्कशन किया है और हम लोगों की टीम जाकर के कॉलेज में उनको सम्मानित करेगी और उनके काम का प्रशंसा करना। अगर अच्छा किए हैं तो अच्छा बोलेंगे, अगर ख़राब किया तो भैया ख़राब बोलेंगे। देखिए, बहाली को लेकर लगातार मिर्जा गालिब कॉलेज अभी सुर्खियों में बना हुआ है। कुलपति के परिवार को बहाल किया गया है, जिसमें उनके साला हैं और कई परिवार के लोग हैं। 5 लोगों का नाम आया है और गवर्निंग बॉडी के लोगों का भी नाम आया है। उस पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उसी को लेकर के पूरा मुद्दा गर्म है। जैसे देखिए, पहले मैं आपको एक बात समझा दूं अच्छे से कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ अगर जॉब कार्ड पे हैं तो आपका नौकरी वहाँ परमानेंट हो जाए। क्या है कि वो वहाँ के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल का और GB का पावर नहीं है कि वहाँ पर उनकी नौकरी लगा दें। अगर वो डिग्री जो चाहिए होता है, एक किसी भी क्राइटेरिया होता है किसी भी एक नौकरी का, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कीजिएगा वहाँ के कॉलेज में। अगर उनका जो GB मेंबर्स हैं उसमें जो कंपेयर होता है उन लोगों में कि किसने अच्छा मार्क्स दिया, किसने अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके बाद चयन होता है कि आप जाइए एप्लीकेशन दिया और वहाँ नौकरी हो गई। ये चीज़ तो नहीं होता है। बहाली में ये निकाला गया था कि जो उर्दू के जानकार होंगे उनकी बहाली ली जाएगी, लेकिन जो कुलपति के जो परिवार हो तो उर्दू के जानकार है नहीं, उनकी बहाली कर ली गई। उर्दू की जो जानकारी है, जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज़ हम लोग के अंडरटेकिंग में नहीं है, या हर चीज़ मिर्जा गालिब कॉलेज के अंडरटेकिंग में नहीं। मैंने कहा कि देखिए 19-20 सब जगह होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी किए वहाँ पर एप्लीकेंट कुछ ना टेक्निकल उसमें कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा तभी तो उनका नौकरी हुआ, या वो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मतलब हासिल किया होगा तभी जाकर के उनकी नौकरी लगी होगी। ऐसे ही तो नहीं उनकी नौकरी लग गई होगी। आगे की अपील करेंगे हम लोगों से, अगर आप जो लोग बैठक कर रहे हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि गालिब को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, गालिब कॉलेज को बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है, उसको समाज में बांटा जा रहा है, जातिवाद में बांटा जा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन रहने दिया जाए। आप पिछले 5 सालों में देखिए ना भाई कि गया मिर्जा गालिब कॉलेज ने परिवारवाद को ख़त्म किया। आज सेक्रेटरी से ही जो प्रॉब्लम है लोगों का, तो हमको बता दीजिए ना कि सेक्रेटरी ने अपने किसी परिवार को कॉलेज में एडमिशन करा दिया। परिवारवाद को ख़त्म किया गया। पहले की तरह नहीं कि 2 परिवारवाद मेरा रहेगा और बाकी परिवार आप लोग का रहेगा। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ कैशलेस हो गया है, डिसिप्लिन हो गया है। कॉलेज जो है, नया कॉलेज शुरू हो गया है, जो एक ख्वाब था गया के लोगों को। तो जिस परिवारवाद का उन पर आरोप लग रहा था वो बिल्कुल गलत है। अभी जो बहालियाँ हुई हैं उसमें जो पूर्व प्रिंसिपल हैं हफीज़ खान और अभी जो मौजूदा जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर इंचार्ज, उनके परिवार को बहाल कर दिया गया। वो अब कॉलेज से एक बार उसका हम लोग सूची मांगेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने एक कोर कमेटी की हम लोगों ने एक बनाया है, वो कोर कमेटी हम लोग जाएंगे, कॉलेज को सम्मानित करेंगे उसके अच्छे कामों के लिए। अगर कॉलेज ने कुछ गलत किया होगा तो उस पर सवाल करेंगे।
शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ मंजर भाई हैं जो कि समाज सेवी भी हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और काफ़ी करीब रहे हैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के साथ में। उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इस मामले में। आज जो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा के बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन उनके विचारों से हमारी लड़ाई है। अगर उनको कहीं लगता है कि बहाली में किसी तरह का धर्मवाद, किसी तरह का जातिवाद या भाई भतीजावाद हुआ है, तो बेशक वो एक मंच पर आएँ, एक टेबल पर आएँ और इसको बैठ के बात करें। और अगर लगता है कहीं तो आरटीआई के माध्यम से या वाइस चांसलर से मगध यूनिवर्सिटी से वो मांग कर सकते हैं। एक आरोप और लगता है कि जितनी जल्दी बिहार में सरकार नहीं बदलती उतनी जल्दी मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में प्रोफेसर इंचार्ज बदल दिए जाते हैं। कुछ लोग मिर्ज़ा गालिब कॉलेज को राजनीति का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी जद्दोजहद में कभी कभी इस तरह का हालात बन रहे हैं। लेकिन जब से हमारे सेक्रेटरी मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के शब्बी आफरीन शमसी साहब आए हैं तो इन चीज़ों पर काफ़ी लगाम यही शब्बी आफरीन शमसी जब से सेक्रेटरी बने हैं, उन पर एक पूर्व जो वहाँ के प्रोफेसर थे अब्दुल कादिर जो पत्रकार भी थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रिंसिपल पद का ऑफर दिया गया था और साथ में क्या गया था कि आपको कुछ गलत काम करना है। उन्होंने उसको इनकार कर दिया। ये बहुत इंटरनल बातें हैं जिसको आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम गुज़िस्ता 5 सालों में देख रहे हैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज का हाल, और पूरा गया शहर देख रहा है कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो किसी पढ़ाई के सिलसिले में हो, वहाँ के जीबी के सिलसिले में हो, वहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के सिलसिले में हो, या वहाँ के स्टूडेंट्स के सिलसिले में। आप खुद भी देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जो बच्चे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी कह रहे थे कि तरह के सवाल किए गए जिसका कोई हाथ पैर नहीं था। कई सारे आरोप भी लग रहे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे हुए थे वो कोई छड़ी उठाने वाले थे, अपना लोग थे, बाहर की कोई टीम नहीं है। उस पर क्या कहेंगे कि आप बहुत करीब ही हैं मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के कमेटी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बहाली का मामला है वो एक बायलॉज है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो उसकी कमेटी देखती है। अगर उसको जो फुलफिल किए हों, जो एलिजिबल लोग हैं उन लोगों की बहाली ले गई है। जो परिवारवाद और जातिवाद, धर्मवाद, भाई भतीजावाद कर रहे थे उसको दरकिनार करते हुए निस्वार्थ बहाली ली गई है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं शाजिक अहमद साहब, उनसे बातचीत करेंगे। आज की बैठक में आप मौजूद थे, क्या निर्णय लिया गया, क्या बैठक में? देखिए, निर्णय क्या है, यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए थे। शहर में एक गया कॉलेज के बाद सबसे बड़ा कॉलेज मिर्ज़ा गालिब का आता है, जहाँ आप हम क्या सभी लोग माइनॉरिटी के खास लोग चाहते हैं उनकी बच्चियाँ वहाँ पढ़े, चूँकि सेफ़ है। पहले के और अभी के एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिएगा, पहले वहाँ पर लोफर लोग घूमते रहते थे। आज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, शब्बीर आफरीन शमसी साहब के आने के बाद एक भी असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पर नहीं घूमते। तो फैकल्टी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। ऐसा क्या हो गया कि शब्बीर आफरीन शमसी के आने के बाद पूरा गुट शहर वाला उनके खिलाफ हो गया है? कई लोग के खिलाफ हो गए हैं, लोग उतर रहे हैं, प्रोफेसर इंचार्ज बदल दिया हर 6 महीने में। क्या हो गया? जो अच्छा काम करेगा उनके पीछे लोग लगते ही हैं कि आप ऐसे हैं वो। आप अभी गौर कीजिए कि जो भी कॉलेज के अभी जो बहाली के मामले में आ रहा है, जो उसके लायक हैं उस होगा। देखिए, जब ये शुरू से चले आइए, प्रोफेसर इंचार्ज हैं तो उनके भाई हैं, फलाने हैं तो सेक्रेटरी हैं तो उनके बेटा, ये सब बंद हो गया है। तो आप जो कैपेबल है वो बंद हो गया, लेकिन अभी भी जो बहालियां हुई हैं वो जो प्रोफेसर इंचार्ज पूर्व रह चुके हैं उनके बेटे की बहाली हो गई। राज्यपाल के यहाँ वो लेटर दिया गया था कि इनके बेटे की बहाली कर दी जाएगी और वो बहाली हो गई। तो क्या नहीं लगता है कि जो पूर्व है, क्वेश्चन आउट था, जो पूर्व है वो इन हुआ है ना। ऐसा थोड़ी है कि अभी चलते में रिसेंटली हम ऐड होगा। पूर्व में नहीं, वो पूर्व में थे, फिर अभी आपके साथ सटे और अचानक उनके बेटा की बहाली कर दी गई। सटने और अनसटने वाली बात नहीं, तो अंदर की बात आप कह रहे हैं, हमको तो नहीं पता है कि सटने वाली बात। पूर्व थे, अभी वो आए हैं चूँकि एलिजिबल थे, उन्होंने इंटरव्यू फेस किया जो एक नॉर्म से भाई इंटरव्यू जो फेस किया, तो इंटरव्यू बोर्ड में ना ही कोई यूनिवर्सिटी से कोई टीम के लोग थे, कॉलेज के लोग थे। जो हाल में जो मीटिंग हुई उसमें ये आरोप लगाया गया था कि ईटा छड़ी उठाने वाले लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। ये सब बेबुनियाद बात है। ईटा छड़ी उठाने वाले लोग हैं, जो भी लोग थे अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग थे, उसका लिस्ट आप निकाल के देख लीजिए। जी कि मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में किसी रिटायर्ड आईएएस को सचिव बनाया जाए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो अभी हमको पता नहीं है कि रिटायर्ड आईएएस को, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, जैसे शब्बीर साहब अभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि बने रहें और देखें जो भी अच्छे लोग काबिल लोग हैं वही मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में आए, खाने और पकाने का अड्डा ना हो।